जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम केतु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्त्री जाति का के जीवन पर केतु किस तरह से प्रभाव डालता है, उसके बारे में 12 ही लग्नों पर विचार किया जाएगा कि केतु लग्न 1 से लेकर 12 तक जहाँ जहाँ स्थित होगा उस पर क्या अपना प्रभाव डालता है। उससे पहले मैं केतु के बारे में थोड़ी सूक्ष्म जानकारी देता हूँ। स्त्री जातिका के लिए केतु किस तरह से प्रभावित होता है, उसके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। केतु ग्रह राहु ग्रह की तरह एक छाया ग्रह माना जाता है। यह केतु छाया ग्रह है। यह राहु से 6 राशि के अंतर पर स्थित होता है। इट मीन्स जस्ट सामने जहाँ राहु बैठता है उसके बिल्कुल सामने केतु बैठता है। यह केतु की पहचान है। यह छाया ग्रह होने के बावजूद भी महिलाओं के जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह एक स्त्री लिंगी ग्रह कहा गया है। यह अतः हम सिर्फ आज स्त्री जातिका के केतु का जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करें हैं। इसी से पुरुषों का अभी हमने कोई चर्चा या जिक्र नहीं किया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। मानव शरीर में महिलाओं के किन अंगों पर केतु का प्रभाव होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। महिलाओं के स्नायु संबंधी विकार और जहाँ पैर होते हैं उनके पैर के नीचे का हिस्सा तलवा कहलाता है। तो तलवा पर केतु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। केतु जो है मानव शरीर पर केतु का अधिकार पाँव के तलों पर रहता है। ये मैंने बताया है। केतु के अधिकार मंगल ग्रह के समान ही कहे गए हैं। केतु का संबंध जिस भाव से होगा उस भाव के शुभ फलों में वह अपना फल बताता ही है। यदि केतु 7वें हाउस में बैठा हुआ होगा तो सप्तम भाव का जहाँ बैठा है तो सप्तम और सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी और विहाव का कारक गुरु को भी यह प्रभावित करता है। यदि केतु जन्म नक्षत्र से जिस जातिका का जो जन्म होता है उससे द्वितीय, चतुर्थ, छठा, 8वां और स्थित हो तो शुभ फलदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी का स्त्री जातिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो अश्विनी से बाद में जो ग्रह आता है उसकी हम या फिर चौथा हाउस, छठे, 8वें और 9वें घर में ये बैठा होगा तो ऐसी स्थिति में वह केतु स्त्री जातिका को शुभ फल ही देता है। यह मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि में स्थित होकर भी जातिका को शुभ फल प्रदान करता है। एक बार और रिपीट करता हूँ। यह मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि में यदि स्थित होगा तो यह स्त्री जातिका को शुभ फल देता है। 7वें भाव में वृश्चिक राशि यदि स्थित है और उसमें केतु बैठ गया तो यह केतु महिला जातिका के लिए अत्यंत सुखकारी होगा। साथ ही उसके दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। केतु यदि मीन राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का होता है, इसका मूल त्रिकोण सिंह राशि कहलाती है। इसकी स्वराशि उच्च राशि को लेकर अधिकतर विद्वानों में मतभेद रहा है। एक कोई मीन राशि इसकी बताता है का स्वामी मानता है तथा कुछ विद्वान बुध ग्रह की कन्या राशि पर इसी का अधिकार मानते हैं। कोई अधिकतर विद्वानों का जो मत है बुध की जो राशि आती है वो आती है आपके कन्या राशि। तो कन्या राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव और अधिकार जमा हुआ देखा जाता है। केतु को नक्षत्र की यदि हम बात करते हैं, केतु को अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी माना गया है।
केतु को अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी माना गया है। इन नक्षत्रों में स्थित होकर केतु जो है वो बली अवस्था में होता है और जातिका को शुभ फल देता है। केतु का अर्थ यदि हम बताएं तो केतु का जो प्रतीक है वह ध्वजा होता है। तो ध्वजा भी होता है। अतः यह किसी भी स्वग्रही के साथ, जैसे मिथुन राशि आई और मिथुन राशि का स्वग्रह हुआ बुध, और बुध के साथ यदि केतु बैठेगा तो ये 4 गुना फल उसको देता है। और केतु के साथ यदि मंगल स्थित हो तो ऐसे में जो है दुगना फल जातिका को देता है। इसी प्रकार से यदि केतु के साथ शनि स्थित होगा तो ये मंगल के समान ही दुगना फल देता है। यह लगभग एक राशि पर लगभग 1.5 वर्ष तक रहता है तथा राशि बदलने के 3 माह से पहले ही ये अपने शुभ और अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। अब ये तो हुआ आपके केतु का स्वभाव और केतु को हम किस तरह से पहचानते हैं और इसका स्वभाव आदि प्रभाव। अब हम इनके लग्न के अनुसार चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जातिका के यदि प्रथम भाव में केतु स्थित होगा तो किसी जातिका की कुंडली में प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो इसका सीधा सीधा प्रभाव लग्न और सप्तम भाव पर पड़ता है। इसके प्रभाव से जातिका में आत्मविश्वास की कमी आती है, स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है और जातिका झूठ बोलने में माहिर हो सकती है। वह हमेशा कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। वो परेशानी नहीं होते भी ऑटोमेटिकली हमेशा परेशान सी नज़र आती है। केतु का जब लग्न भाव पर बैठेगा तो उसका सीधा संबंध सप्तम भाव पर पड़ता है। तो केतु का सप्तम भाव पर जब असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो इसके कारण इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा में दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ उलझनें आ सकती है। और यदि हम प्रथम भाव में केतु है और इसमें बीमारी की चर्चा करते हैं तो बीमारी है सिर दर्द, खुजली, सिर से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है और खुजली हो सकती है। यह है प्रथम भाव का केतु का विराजमान होना। अब कुंडली के द्वितीय भाव में यदि केतु बैठेगा तो कुंडली के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो इसके प्रभाव से जाति का धन, कुटुंब, यह दूसरा भाव धन से भाव कहलाता है और कुटुंब का भाव कहलाता है। तो इस पर इस केतु का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक सुख में कमियां महसूस होती है, धन में कुछ कमियां महसूस हो सकती है। ऐसी जातिकाएं जिनके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु शुभ अवस्था में स्थित हो तो ऐसी जातिकाएं धनाढ़ परिवार से रिलेशन रखती है, वो धनी होती है और उसके सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व रहता है। सामाजिक क्षेत्रों में उसको बहुत सम्मान मिलता है। और यदि केतु दूसरे भाव में स्थित होकर अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में स्थित होगा तो और उस पर गुरु की दृष्टि, वैसे गुरु की दृष्टि विशेषकर 5वीं, 7वीं और 9वीं पड़ती है, लेकिन यहाँ सिर्फ गुरु की 5वीं दृष्टि अमृत तुल्य कहलाती है। तो 5वीं दृष्टि केतु पर द्वितीय भाव पर पड़ेगा तो ऐसी स्त्री का, ऐसी जाति का है। अब पंचम भाव पर किस तरह से पड़ता है गुरु की दृष्टि, यदि गुरु 10वें भाव में स्थित होगा तो इसकी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जहाँ केतु स्थित होता है वहाँ पर इसकी पड़ती है। तो ऐसे में यह शुभ परिणाम ही होगा और यह ऐसी जातिकाएं अत्यंत धनवान होती है और समाज में प्रतिष्ठित कहलाती है।